फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट 123 फिजिक्स पे। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में हम बार बार इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो यूज कर रहे थे। तब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन सिंपली हम किसे कहते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आओ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन ऐसी बनी हुई है, हम ऐसा मानते हैं। इमेजिनरी लाइंस हैं कि अगर किसी चार्ज के, ये सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर इसके नजदीक हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q0 को लेकर आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये फिर दूर जाना चाहेगा। तो अगर आप यहां रखते हो तो फिर और दूर जाना चाहेगा, यहां रखते हो तो और दूर जाना चाहेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ये पाथ फॉलो करेगा, ऐसे जाना चाहिए। तो जैसे ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहता है, अगर वो ऐसा करने के लिए हमने फ्री छोड़ रखा, तो उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपको अगर इस तरह ये नेगेटिव चार्ज होता, तो ये है नेगेटिव चार्ज कोई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर ये चार्ज जो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, वो क्या करता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता और फिर वो इधर आना चाहता। हम अगर यहां रखते इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो फिर इधर आना चाहता, यहां रखते तो फिर इधर आना चाहता। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री है तो फिर वो यूं आना चाहता, ऐसे इस पाथ को फॉलो करता। तो यहां हम एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहां क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या सिंपली इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है स्टूडेंट्स? इट इज एन इमेजिनरी पाथ। ऐसा नहीं कि पाथ बनाता हुआ आ रहा है, कि ऐसे लकीर बना रहा है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्री होता तो इस पाथ को फॉलो करता। तो ये जो पाथ है, इमेजिनरी पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वुड मूव करता इफ फ्री टू डू सो। अगर हमने ऐसा करने के लिए इसको फ्री छोड़ रखा है, तो फिर ये जिस पाथ को फॉलो करता, उस पाथ को हम मान रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की से जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो ड्रॉ कर रखी है, और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो ड्रॉ कर रखी है। Q ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव चार्ज, Q लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव चार्ज। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और हम कहीं भी अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते, Q0 को, जैसे कि मैं दिखा रहा था, अगर हम यहाँ रखते Q0 पॉजिटिव चार्ज को, तो फिर क्या होता? इस चार्ज के कारण वो रिपल्सिव फोर्स महसूस करता, और रिपल्सिव फोर्स के कारण वो दूर जाना चाहता। यहां रखते तो यूं, यहां रखते तो यूं, यहां रखते तो यूं, और ऐसे अगर आप कहीं भी रखते हो तो वो रिपल्सिव फोर्स के कारण दूर जाना चाहता।
तो फिर ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ड्यू टू दिस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, अकेला पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे अवे जाती है, ऐसा हम मानते हैं। अब अगर इसकी बजाय यहां हमने नेगेटिव चार्ज ले रखा है, नेगेटिव चार्ज, तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज हम यहां रखते तो वो यहां इसकी तरफ आना चाहता, अगर हम यहां रखते तो भी इस पाथ को फॉलो करता, यहां रखते तो इस पाथ को फॉलो करता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या कौन सा फोर्स महसूस करता, अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करता तो वो इन पाथ्स को फॉलो करता। अगर यहां रखा जाता तो इस पाथ को फॉलो करता, यहां रखा जाता तो इस पाथ को फॉलो करता। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस नेगेटिव चार्ज के कारण हमने ड्रॉ कर रखी है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये भी आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। अब बात आती कि अगर ये आइसोलेटेड नहीं होते, ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, दोनों इकट्ठे हमने रख रखे होते, तो फिर ये इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे ड्रॉ करते। तो फिर मैं आपको दिखाता हूं। हमारा एक सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है ये और एक पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब अगर हमें यहां इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी होती तो कैसे करते। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसी होती, इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसी होती। आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसी होती, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। बीच में अगर आप कहीं भी रखते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे की तरफ तो आ नहीं सकता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से यहां या यहां से यहां हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं? अगर हम यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते तो क्या होता कि भाई ना तो वो इस तरफ जाना चाहेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, ना इस पाथ को, वो यूं दूर जाना चाहेगा, या तो इधर से दूर जाना चाहेगा यूं, या इधर से दूर जाना चाहेगा, या इधर या फिर इधर। तो वो जो पाथ फॉलो करता है वो हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है कि ये पॉजिटिव चार्ज यूं दूर जाना चाहता। अगर यहां रखते तो वो इधर जाना चाहता, यहां रखते तो इधर जाना चाहता। ये क्या है? जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज हमने लिए हैं। अब इसके अपोजिट अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेते फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, और सपोज कीजिए दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के ही हैं। जो मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही मान ले हम, इक्वल चार्जेस हैं, अपोजिट हैं। तो ऐसे में क्या होता, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैंने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता तो फिर आप क्या देखते हो, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण तो रिपल्सिव फोर्स महसूस करता, ये दूर जाना चाहता है, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्शन महसूस करता, तो इसकी तरफ आना चाहता। तो इसका मतलब फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाता। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज की तरफ हम ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते थे कि पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक लाइंस होती। ये कब है? जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से निकलती हुई
और नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस आती हुई हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहां रखते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस जाती है। अब आप शायद एक चीज आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अकेला अगर पॉजिटिव चार्ज था, अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज था तो उससे तो आपने इलेक्ट्रिक लाइंस बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट दिखा रखी थी, ऐसे स्ट्रेट, लेकिन यहां आपने कर्व दिखा दी। तो स्टूडेंट्स अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट होगी, लेकिन अगर अकेला नहीं है मीन्स वहां पॉजिटिव और नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड भी होंगी, कर्व्ड, याद रहे कर्व्ड होंगी। लेकिन कब? जब ये आइसोलेटेड नहीं होगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो इस बात को वही सारे अपने नोट कर ले कि अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हैं, और अगर आइसोलेटेड नहीं है तो फिर कैसे पाथ को फॉलो करेंगी? कर्व्ड पाथ को फॉलो करेंगी। अब शायद हम इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में कुछ हद तक जान गए होंगे, इसलिए अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, उनको पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं और उनसे हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारे पास है पहली प्रॉपर्टी। जैसा कि हम देख चुके, इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और किधर जाती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, एंड एट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे ये खत्म हो जाती है, पॉजिटिव से चलकर और नेगेटिव पे खत्म होती है। दूसरा स्टूडेंट्स, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस की भीड़, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस जितनी ज्यादा हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा हैं वहां पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कम मिलेगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां इलेक्ट्रिक लाइंस की क्राउडिंग, इलेक्ट्रिक लाइंस कम होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे कम होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो स्टूडेंट्स आपको पता है इससे इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो अवे निकलेंगी, तो नजदीक नजदीक तो इलेक्ट्रिक लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं उनमें गैप आना स्टार्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर होती हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए स्टूडेंट्स कि पॉइंट ए है हमारे पास ये, और पॉइंट पी है हमारे पास ये, हमसे कहें कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे ज्यादा होगा या पॉइंट बी पे ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस की भीड़ ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ क्योंकि गैप आना स्टार्ट हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इस पे बेस्ड, हमें कुछ ऐसा दिखा रखा है, हमें कुछ ऐसा दिखा रखा है स्टूडेंट्स कि भाई मान लिया जाए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है कहीं, और यहां हमने दो रीजन बनाए हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि
पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो किस पे बताएंगे हम? पॉइंट ए पे। क्यों बताएंगे? बिकॉज क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस की भीड़ एट पॉइंट ए इज मोर देन बी। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पॉइंट था वो क्या था? क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ज्यादा है या कम है, तो हमें क्राउडिंग से पता लगेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा मींस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। फिर स्टूडेंट्स, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि स्टूडेंट्स कि भाई किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हो, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लाइंस है, एक इलेक्ट्रिक लाइन है जो कि पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज की तरफ हम दिखा रहे हैं। और अगर हमें कहें कि यहाँ इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी ये डायरेक्शन है। और अगर हमें कहें कि पॉइंट बी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो फिर हम कहेंगे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हुई। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? अलोंग द टेंजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती स्टूडेंट्स? कि जैसे कि हमने यहाँ पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अब अगर कोई दूसरी इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस करती, किसी भी कारण, मान लिया मैंने ये दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन दिखा दी ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं देखूं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक लाइन मैंने ले रखी थी इसके अकॉर्डिंग, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी, और इस लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ये हुआ टेंजेंट, तो इस लाइन के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से तो यह टेंजेंट की डायरेक्शन हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हुई। अब एक ही पॉइंट पे, ये एक ही पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो इधर होगी या फिर इधर होगी, दो तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा? देयर विल बी टू डायरेक्शन एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो पॉइंट है, प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है स्टूडेंट्स वो लेंथ के अलोंग, यानी कि ये अगर लेंथ है, ये अगर लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस इधर लेंथ के अलोंग या इधर नहीं बढ़ती, लॉन्गिट्यूडनली या लेंथ वाइज नहीं बढ़ती। जैसा कि हमने बता दिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक लाइंस जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यूं नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं ऐसे बढ़ के और फिर यूं जाए, मतलब लेंथ वाइज इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं बढ़ती है, लेंथ वाइज जो है कॉन्ट्रैक्ट करती सिकुड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इधर बढ़ सकती है, इस तरफ नहीं बढ़ती है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर कोई सरफेस है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई सरफेस है
और उस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस या तो निकल रही हैं उस सरफेस की तरफ आती हैं, तो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलरली ही होगी। कि मान लिया जाए कोई चार्ज सरफेस है, चार्ज सरफेस, ये कोई चार्ज सरफेस है, तो इससे अगर इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं तो जब निकलती हैं स्टूडेंट्स तब वो हमेशा इसके परपेंडिकुलरली होंगी, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरली होंगी। बाद में चाहे किसी भी कारण ये बेंड करे, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, चार्ज कंडक्टर क्या होगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया कि सरफेस से जस्ट आउटसाइड ये क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो होप स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक लाइंस की वो हमने ध्यान से पढ़ी होंगी, देखी होंगी। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि बीच में हमने बोला भी था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता तो फिर वो क्या कहलाता, इलेक्ट्रिक डाईपोल। डाई मतलब टू, पोल्स यानी कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक अगर नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाईपोल। इलेक्ट्रिक डाईपोल। फ्रेंड्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मान ले ये कोई चार्ज है Q, मतलब चाहे 2 गुलाम हो चाहे 3 गुलाम हो, ये है प्लस चार्ज और ये है स्टूडेंट्स माइनस चार्ज, ठीक है। और ये है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं और वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो जो ये हमारा सिस्टम है इसको हम इलेक्ट्रिक डाईपोल बोलते हैं। ध्यान रहे इक्वल एंड माइनस चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। जैसे कि प्लस 2 गुलाम होती है क्या होगा, माइनस 2 गुलाम। ये हालांकि गुलाम जो है बिगर यूनिट होता है, हम प्रैक्टिकली माइक्रो में लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लिया जब ये प्लस 4 माइक्रो गुलाम तो ये क्या होगा, माइनस 4 माइक्रो गुलाम। तो फिर इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाईपोल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाईपोल है, इलेक्ट्रिक डाईपोल, इसी पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट, इसको हम P से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ये क्या है स्टूडेंट्स, P। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट जो P होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इनमें से कोई भी एक चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से सुन लीजिए, प्रोडक्ट है आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यह वेक्टर का निशान लगाते हैं। फिर आप कहोगे सर वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। यस, इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बताया है, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P है, फिर उसकी क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर हम बात करें कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, फिर तो यूनिट होना चाहिए, चार्ज का यूनिट क्या हो, कूलम। ओके, वेरी गुड। और डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो मीटर। तो क्या यूनिट होना चाहिए, कूलम मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या फिर एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। ये हम एक साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि इनका एक दूसरे से लिंक रहेगा, तो एक साथ करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। वैसे मैं बता दूं आपको कि इसके साथ साथ अब मेरी 11th की जो है वीडियोस वो भी डालने जा रहा हूं। तो अगर आपके कोई साथी हैं, भाई बहन है, कोई दोस्त है, तो उनको आप बता सकते हो मेरे YouTube चैनल पे आके, वो अपने टॉपिक्स को लर्न कर सकते हैं। 11th क्लासेस के लिए भी, 12th के लिए तो आप कर ही रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब तक हम अगला टॉपिक लेके आते हैं तब तक आप इसको लर्न कीजिए। ओके।